हे गई धोछिया केहन वंश खानदान के गई बेटी छी कबे कैले गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपेंद्र पंजियार। दीपेंद्र आगे आपसे और भी बात करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं जो वायरल आपका चल रहा भगत, ये काफी वायरल चल रहा है, जो भी डालता है काफी मिलियन में पहुंचता है वीडियो। कौन वो गीत है, कौन वो भगत है, जरा आगे सुनाइए फिर आगे। खुनिया वंश में खुनिए गई बेटा जन्म ले लकई गए नोरिया मक्का से गए पारा करा के यही लई गए नोरिया नूजा घर के गई जतरा बेटा बने के सुत लई गए। ये बताइए आप भगत गा कब से रहे हैं? हम 2003 ईस्वी से लगे 2003 की 22 वर्षों से गा रहे हैं आप। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार के सुपौल जिला में। दोस्तों, आज एक ऐसे मेहमान साहब को मिलाने वाले हैं जिनका गीत सुनेंगे तो आप भी सुन करके दंग रह जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये भगत हैं और इनके भगत का जो है ना अब तक में मिलियन का प्यार मिल चुका है। जो भी इनका गाना डालते हैं तुरंत में मिलियन क्रॉस करता है, क्योंकि आए दिन तो असली लोग गा करके रातों रात चमक जाते हैं, लेकिन उसकी चमक कुछ ही दिन क्षणिक रहती है। लेकिन ये ऐसे सलील गाते हैं जो आप भी सुनेंगे तो हृदय पड़ जाएंगे, क्या ये गा रहे हैं, क्या ये भगत गाते हैं, कैसे गाते हैं। आइए मिलाते हैं आपको नए मेहमान से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके तमाम पब्लिक सपोर्ट न्यूज के तमाम दर्शक को। अश्लील ही गाने से वायरल नहीं होता है। हम सभी गायक को और सिंगर को भी आश्वासन देते हैं कि अश्लील ही गाने से आप लोग वायरल नहीं होंगे। आप अगर सीख लेना चाहते हैं तो एक मेरा भी अभी वायरल चल रहा है, आप देखिए। ये धर्म गाथा है और कहीं भी अश्लील नहीं है, और 2014 में हम इसको गाए हैं और एक दशक के बाद आज ये वायरल हुआ है। तो देर ही होगा लेकिन दुरुस्त होगा। 2014 में 11 साल के बाद वायरल हो रहा है। 11 साल के बाद ये वायरल हो रहा है। तो देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा, ये हम सबको आश्वासन देते हैं, लेकिन अश्लील न गाएं। अच्छा, कितने भगत गा लेते हैं आप, कितने तरह का? बहुत सारे भगत हैं। भगत में तो धर्मराज का प्रसंग है, उसमें ज्योति बाबा, अंधु बाबा, उदय बाबा, बेनी बाबा, कारू बाबा, हरिया, राजा चंद्रवली, बहुत सारे प्रसंग होते हैं। और कोई प्रसंग सुनाइए भगत बढ़िया वाला कोई। और सब प्रसंग तो बहुत सारे प्रसंग है, तो अभी कुछ तो साज बाज पे गाया जाता हो तो लंबा अच्छा, एक कारू बाबा पे सुना दीजिए कुछ आप। तो कारू बाबा का प्रसंग हम लोग गाते हैं। जब कारू बाबा अपने मृत्यु के बाद छोटे भाई लक्षण को दर्शन दिए, पहला दर्शन नगर महापुरा में लाठा पर दिए थे। तो कारू बाबा मृत्यु के बाद आए लाठा बथान के परिवार में, और वह बसिया बजा के अपने पशुधन गाय को जो है पहले देखने लगा कि हम जो इतना दिन से गाय को चराए हैं, गाय की सेवा किए हैं, लक्ष्मी का सेवा किए हैं, तो हमको मरे हुए लगभग 6 महीना साल भर का लगभग हो गया है। तो पशुधन को मेरा याद है या नहीं है, इसी कारणवश कारू बाबा जो है लाठा के परिवार में बांसुरी बजा करके जो है उस गाय को याद दिलाया, लेकिन गाय लक्ष्मी जो है उनको पहचान गए। तो इसको हम लोग गाते हैं पुराने अंदाज में, जो लोग सब गाते थे पहले बूढ़े लोग सब। ए महिए मोहिका आ बजबै छै हो कारू बाबा, आ बजबै छै मोहनी बसिया हो या, ये पुराने अंदाज में लोग गाते थे पहले। अब तो नए अंदाज में, नए स्टाइल में होता है। तो अच्छा, ये जो वायरल हो रहा है ये धोसिया वाला गाना, आज से 10 साल पहले जब ये गाए थे तो आसपास के ग्रामीण लोग सब कुछ कहे भी थे, कुछ प्रतिक्रिया भी आई थी? जी नहीं, कुछ भी नहीं है। जी नहीं, ये तो कोई अश्लील है नहीं, चूंकि इसमें ये अपने घर में जो होता है, सास पुतों में होता है, अपने ननद गोतिया में होता है, तो ये धोछिया कोई गाली का शब्द नहीं है। जैसे लोग जो अपने लौकिक में कहते हैं, माँ बहन सब मजाक में भी धोछिया बोल देती है, तो ये कोई गाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, इसका मर्म क्या, कहने का तात्पर्य क्या है इसमें? कहने का तात्पर्य ये है कि बीबी हजरत जो थे मामा मौसी दिल्ली के राजा थे, और उसका जो है 7 पुरखा नोजा की लड़ाई में मारा गया था। तो उसको एक बेटा हुआ, जो बहुत देवता से कामना करने के बाद एक पुत्र हुआ। तो उस पुत्र को जो है मामा मौसी चाहते थे कि दिल्ली नगर में रह जाए, और जिस पंथ से इसका पिता और दादा गुजरे हैं इस पंथ में यह नहीं जाए। जैसे अपने गांव समाज में भी होता है कि अगर किसी का वंश में
क्रिमिनल होता है तो अपने बच्चे को सुधारने की प्रयास माँ बहनें करती हैं कि ये क्रिमिनल ना बने। तो मामा मौसी उसको रोक रहे थे कि तुम नौजागर की लड़ाई में नहीं जाओ, क्योंकि नौजागर की लड़ाई में तुम्हारा 7 पुरखा मारा गया। बिल्कुल। तो ना उसका मिट्टी पहलान हुआ, ना कब्र खुनाया गया, ना कफन सिलाया गया, ना 10वां 20वां चहारम हुआ, ना 40वां शोक श्राद्ध हुआ। 7 पुरखा तुम्हारा जो है अगतिये रह गया, तुम इसलिए नौजागर नहीं जाओ। तो मामा मौसी उसे रोक रहे थे और वह मानने के लिए तैयार नहीं था। तो इसलिए सलखी नौरी को मामा मौसी बोले कि अब कौन सा उपाय करें। जो टिप्स हम आपको बताए हैं कि मामा मौसी बोल रहे थे नौरी को कि खुनिया वंश में खुनिया बेटा जन्म ले लिया, तो अब हम क्या करें, इसको कैसे रखें। तो नौरी उसको बताया कि बेटा को जोगने के लिए पतोहू को ले आइए। तो पतोहू को लाया जोगने के लिए, लेकिन उस पर पतोहू भी उसको जोग करके नहीं रख पाए। वो चुरा करके नौजागर भाग गए। तो चुरा के भाग गए, तो इसीलिए मामा मौसी सासू माँ अपने पतोहू को बोल रहे थे कि तुमको हम लाए बेटा को जोगने के लिए, तू सुतल है, मेरा बेटा भाग गया। यही इसका मीनिंग है। क्या बात है। वर्षों से आप संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। अब तक में कितना प्रोग्राम कर चुके हैं, कितना भगत कर चुके हैं आप? प्रोग्राम का तो कोई गिनती ही नहीं। लगभग मिनिमम मैक्सिमम? बहुतों सारे अब तक में, तो आप मान के चलिए ना 20 वर्ष से प्रोग्राम कर रहे हैं, 22 वर्ष से। कहाँ का प्रोग्राम दिए हैं आप? प्रोग्राम बिहार के अलावे? बिहार के अलावे तो झारखंड में प्रोग्राम दिए हैं। झारखंड में भी है? जी, असम में भी प्रोग्राम दिए हैं। क्या बात है। दिल्ली में भी कार्यक्रम दिए हैं। जी, जी। अपना पड़ोसी देश नेपाल में भी कार्यक्रम दिए हैं। जी। बाय द वे जो देख रहे हैं पब्लिक, आपको तमाम दर्शक देख रहे हैं, अगर वो प्रोग्राम करवाना चाहेंगे आपसे तो कैसे संपर्क तो करेंगे? ये संपर्क के लिए मेरा भी चैनल है दीपेंद्र पंजियार ऑफिशियल के नाम से, और फेसबुक भी है दीपेंद्र पंजियार के नाम से, और उस पे नंबर भी मेरा दिया हुआ है। उसका सारा चीज मेरा उस पे डलल है। दीपेंद्र पंजियार ऑफिशियल के नाम से चैनल है, फेसबुक है दीपेंद्र पंजियार के नाम से, उस पे लिंक है, सारा चीज और नंबर है, पूरा एड्रेस मान के चलिए हम लोग देख अब आप धीरे-धीरे वायरल हो रहे हैं, जब गाँव से निकलते हैं बाहर की और लोग देखते हैं तो क्या प्रतिक्रिया मिलती है? बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिलता है। बहुत है। सारे लोग चलते-चलते गाड़ी से भी चलते रहते हैं, तो लोग हाथ हिला के आशीर्वाद देते क्या हैं। बात है। अच्छा, 2 जो आप भगत गाए हैं जो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी, इनके अलावा और कोई है जो ट्रेंडिंग कर रहा हो? एक ठो और नया क्लिप बना है, स्वागत वो है, भी चल रहा सुनाइए। है। मामा हमरा बाबा के राज में है पता बिछा के खइयो ये मैयो, तबे हमें ये डिलरी नव ससुररिया जेबै ये मार। ये एगो नया बन रहा है, ये भी बहुत वायरल हो रहा है। अच्छा, ये बनाते हैं, खुद से आप बनाते हैं? हम भी बनाते हैं, और ये दूसरा कॉमेडियन स्टार सब जो है वो बना के अपना डाल रहे हैं, वो अपना डाल रहे हैं। रील बना के, कॉमेडी बना के, बहुत सारे आपके इस टीम में कितने मेंबर हैं? कितने लोग जुड़े हुए हैं? 7 आदमी हैं हमारे टीम में। 7 आदमी हैं। जी। क्या बात है। अच्छा, घर का सपोर्ट मिल रहा पूरा आपको? जी, पूरा सपोर्ट मिलता है। जिस समय शुरुआत में इसमें कदम रखे थे, तो उस समय कैसा लोग प्रतिक्रिया थी परिवार की? उस समय भी मेरा परिवार का सहयोग था। उसमें भी था जी, सहयोग। जी। क्या लगता है अपने आप को कहाँ तक पाते हैं अब तक की जर्नी से? बहुत ऊपर तक गए हैं, ठाकुर जी की कृपा से और सभी दर्शकों के प्यार आशीर्वाद से। भविष्य में किस तरह का कलाकार बनना चाहेंगे आप? पब्लिक आपको किस रूप में देखना चाहेंगे? पब्लिक तो वैसे भी हमको, जो मेरा रील वायरल हुआ है उसके लिए हमको स्पेशलिस्ट गायक कह के पुकारता है कि दीपेंद्र पंजियार जी मीरा साहब का स्पेशलिस्ट गायक हैं। और अभी तो ट्रेंडिंग स्टार कोई बोलता है, कोई भगत का महारथी बोलता है, ढेर सारे उदाहरण लोग देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, भगत का महारथी स्टार। बिल्कुल दोस्तों, इनका गाना जो है इतना ट्रेंडिंग में हो रहा है दोस्तों। कहते हैं ना, एक सिंगर और थे जो प्रयागराज में गाना गाए थे, तो उसका गाना 5-10 वर्ष के बाद ट्रेंडिंग हुआ था। ये जी, प्रयागराज जी, है। जी, जी। वैसे इनका गाना जो है अब वायरल हो रहा है, हम लोग सुनते हैं, बोले ये क्या गा रहे हैं, कितना सुंदर है, लय है, तार है, स्वर है, हर कुछ है। क्या कहना चाहेंगे तमाम दर्शक आपको जो देख पा रहे हैं? जी, तमाम दर्शक को मैं धन्यवाद देता हूँ और बड़ों को प्रणाम करता हूँ, और सभी को कहता हूँ कि इसी तरह आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिए, और आपके भी पब्लिक सपोर्ट न्यूज़ को देखें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे भी चैनल दीपेंद्र पंजियार ऑफिशियल के नाम से हैं, उसको भी आप लोग देखें। और उस पर जो आप लोग क्लिप देख रहे हैं, तो मेरा पूरा प्रसंग उस पे डाला हुआ है। क्या बात है। तो उसी पे से क्लिप काट के बनाया गया है। तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, दीपेंद्र पंजियार ऑफिशियल के नाम से चैनल है, उसको देखिए। उस पे सारा वीडियो डाला हुआ है, सारा भगत डाला हुआ है। कालिदास का प्रसंग है और मीरा साहब का प्रसंग है। कालिदास का प्रसंग कुछ याद है, 1-2 लाइन कुछ? जी, कालिदास का प्रसंग है। जो कालिदास बाबा जब सैरा स्नान
करने के लिए गए थे, वही प्रसंग हम उसमें गाए हैं। जी, जी। तो उसमें कालिदास बाबा शेरा का पान उठाए थे, शेरा जाने के लिए प्रण लिए थे। जिस शेरा नदी में विषैला सर्प का वासना था, नदी में विषैला सर्प का वासना था, तो उसको भी जो है माँ अनुरूपी उसको रोक रही थी कि तुम शेरा स्नान नहीं जाओ। माँ बोल रही थी, "अरे या गिया लहरिया रे दुलारा, पानी से बुझाबै छै रे बाबू, आको खिया रैला हरिया रे कोना के बुझा ई बैरे की।" ये कालिदास के प्रसंग का है। क्या बात है, बहुत खूब। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और पब्लिक सपोर्ट से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ दीपेन पंजाल जी, जिनको आपने सुना, जो अपनी जो है जर्नी से यहाँ तक के आए हैं दोस्तों। बाद बाकी इनका आपको सुनने में भगत कैसा लगता है, अपना राय कमेंट करके बताएँ और पहली बार आए हैं तो फॉलो करके जाएँ। बाद बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके बताएँ। धन्यवाद, जय हिंद।